बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। पहले तो चुनाव आयोग को ही तैयारी करनी पड़ेगी। फर्जी मतदाता ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का फिर से वेरिफिकेशन करा रहा है। चुनाव आयोग को इस वेरिफिकेशन के दौरान कई जगह मतदाता सूची में खामियां भी मिली हैं। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नागरिकों के भी मतदाता सूची में नाम होने की खबरें सामने आई है। यानी वोटिंग कर रहे हैं बिहार में, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से ताल्लुकात रखते हैं। इस तरह की खबरें भी हैं। इस पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा विवादित बयान दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि जो सूत्र ये खबरें बता रहे हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। मेरी जबान फिसली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये फिसली नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। ये तेजस्वी यादव की भाषा है। उसके बाद से विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास लगातार हमलावर है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि तेजस्वी पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए वो रटा रटाया बयान देते हैं और चुनाव आयोग इसमें अपना तर्क दे रहा है और तेजस्वी यादव अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। तो आज यही वजह है कि हमें इस बड़े स्क्रीन पर लिखना पड़ा है कि वोट का सवाल है। ये आप देखिए, इस बड़ी स्क्रीन पर हमें यहां पर यह लिखना पड़ रहा है कि वोट का सवाल है, सूत्र मूत्र पर बवाल है। ये यही वजह है लिखना पड़ रहा है हमको, क्योंकि सवाल वोट का है और ये वोट के खेल के लिए ये खेला किया जा रहा है। तो राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना क्या है वो सुना देते हैं, फिर धारदार बहस की शुरुआत करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान मतदाता सूची में ये सारी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें तेजस्वी यादव के बयान के बाद खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग खुद सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर को प्लांट क्यों करवा रहा है, ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। यानी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी खेला करने के मूड में है। कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। कि कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। ये उनके संस्कार हैं। इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं। इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटालों की फहरिस्त तैयार करने वाले यही लोग हैं, क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश में भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ओपी चौधरी ये कह रहे हैं कि ये उनके संस्कार है, वो भ्रष्टाचार में उनकी पार्टी लिप्त है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और दो बड़े फायर ब्रांड प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता है और थोड़ी देर में रुद्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा अमित श्रीवास्तव जी से यही है कि अमित श्रीवास्तव जी, जो तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उस पर कांग्रेस का क्या मानना है? वो तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई को प्रस्तुत आंकड़ों के को दर्शाते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण खामियां और विरोधाभास है और लोकतांत्रिक चिंताएं छुपी हुई हैं और ये चिंताएं न केवल प्रक्रिया की पारदर्शिता को बाधित करती हैं, बल्कि जन विश्वास और संवैधानिक संतुलन को भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। और उन्होंने ये कहा था कि मैं उनसे प्रश्न किया गया तो कोई सूत्र के हवाले से
तो मैं आपको बता दूं कि उनका ये बयान था कि मैं आपके माध्यम से उसको भी पढ़ के सुना देता हूं कि लगातार जहां ये तेजस्वी यादव ने बीएलओ रिपोर्ट्स पर मीडिया सूत्रों के आधार पर चल रही उसे खारिज करते हुए कहा, ये वही सूत्र हैं जिन्होंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। और हम इसे, मैं कहना नहीं चाहता उस सूत्र के लिए उन्होंने परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब व्यक्ति, ये हमारा मानना है कि जब संवैधानिक पद पे होता है, बड़े पदों में होता है, सुचिता की राजनीति में विश्वास उसका रखना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं कह दूं कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी अब जो संस्कारों की बात बीजेपी कर रही थी तो हमसे ये उम्मीद उनसे हम नहीं रख सकते, लेकिन हमें भी संयम से काम लेना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा मानना है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जितना इससे बचा जा सके उतना बचना चाहिए और सुचिता की राजनीति करना चाहिए। क्योंकि राहुल जी, चलिए अमित श्रीवास्तव जी ये मानते हैं, मैं आऊंगा सेकंड राउंड में, कि सुचिता की राजनीति अभी भी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा, परिप्रेक्ष्य बताया उन्होंने, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रविंद्र सिंह, कम से कम कांग्रेस जो उनकी सहयोगी दल है वो ये मानती है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गठबंधन यदि मानते हैं तो, पर क्यों करना चाहेंगे गठबंधन? ऐसे भी इस तरह की भाषा शैली पे यदि आपत्ति है तो। और मुझे तो मतलब उस शब्द को कहने पे शर्म आ रही है। मैं डिबेट कर रहा हूँ लेकिन कहूँ कैसे, उसने क्या कहा? सूत्र शब्द अखबारों वालों के लिए, पत्रकारों के लिए एक पेशेवर शब्द है भाई। वो क्या सूत्र का नाम ओपन करके उसको खतरे में डालेगा? इसलिए सूत्र कहा जाता है, कोई भी होता है सूत्र के अनुसार। और क्या उन्होंने कहा, ये तो राजनीति में मैंने इतना नीचे तरीके का बयान पहली बार एक किया। और बिहार में मतलब ऐसे भी संस्कृति रही, हम तो देखते रहे। 91 में गया कि अशोक प्रसाद जी पे की हत्या कर दी गई थी, दिनेश दिनकर की सीतामढ़ी में हत्या कर दी गई थी। 1997 में गोपालगंज में हिंदुस्तान के अखबार पर हमला बोला गया था। 99 में बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की जो सरकार रही है या उसके कार्यकर्ता हमेशा पत्रकारों पर हमला करते रहे। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा बोल रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे यदि निशाना साधते थे तेजस्वी यादव तो उसके सूत्रधार राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कुछ दिन पहले? इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में मतलब कहते हैं हरा दिया, उनको भरोसा नहीं था। और बिहार में बोले अभी भी वही करने जा रहे। कुछ आरजेडी या तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं। बीजारोपण किसने किया? राहुल गांधी ने किया। संवैधानिक तंत्रों पर हमला करने का काम कुछ कर रही है, हताशा, निराशा और पराजित मानसिकता से। तो राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। अब इसी को उसके सहयोगी लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि न तो वो किसी सकारात्मक कार्यों में लग रहे हैं, केवल मोदी जी का नकारात्मक मतलब विरोध करना, या फिर मतलब जहां पर भी भाजपा की सरकार है। ये जो आज हम देख रहे हैं शब्दावली, इनकी चिड़चिड़ाहट थी। और इस चिड़चिड़ाहट में निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस, रविंद्र जी, अमित जी ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो चिड़चिड़ाहट थी, अगर ऐसे में फिर क्या मजबूरी है उनसे गठबंधन करने की? हालांकि किसी के शब्द के आधार पर कोई गठबंधन नहीं तोड़ देता, ऐसा कहीं इतिहास में बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जब बिहार के वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम है, म्यांमार के लोगों के नाम है, नेपाल के लोगों के नाम है, बांग्लादेश के लोगों के नाम है और इसका एविडेंस है, तो उनका नाम क्यों होना चाहिए? अमित जी, क्यों होना चाहिए? वो क्यों बिहार में वोट करेंगे? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर चुनाव आयोग की फेलियर है ये, कि चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाता है और अगर उनका नाम आया तो क्या करे थे उनके बिलो, क्या करे थे उनके अधिकारी और किनके कहने पे ये सब नाम जोड़े गए? सारी चीजें फ्लैश होनी चाहिए, सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से यही चीज तो कह रहा हूं कि भाई चुनाव आयोग, और अभी आप सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या वो गठबंधन उनको नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, हमें तो गठबंधन करना नहीं करना ये हाई कमांड डिसाइड करेगा। लेकिन मैं आपको राहुल जी एक चीज बता दूं कि इनकी पार्टी में ही जो लोग हैं, चाहे वो निशिकांत दुबे हों, चाहे रमेश विदुषी जैसे लोग हो, इनके पार्टी में है, तो विवादित बयान के लिए क्या इन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया? तो अनुराग ठाकुर जी को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो ये दोहरा चरित्र साहब नहीं चलेगा। और कहते हैं ना कि लगातार एक तरफ तो आपके बयानबाज नेता जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कहते हैं ना राहुल जी कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे खाओ।
तो ऐसा कोई भी शब्दों का प्रयोग राजनीति में क्या जीवन में भी नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा हो, तकलीफ हो, वेदना हो। तो हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने कहा चुनाव आयोग, तो ये फेलियर चुनाव आयोग का है कि अगर आपके ऊपर प्रश्न उठ रहा है, एक भी व्यक्ति अगर लोकतंत्र में सवाल करता है तो उसकी जवाबदारी देने का, उसका आंसर देने का हक है क्या बोलते चुनाव आयोग को, वो जवाब नहीं देते। और इतने सवाल अभी महाराष्ट्र इलेक्शन पे उठ रहे हैं, फिर एक नया कानून ला देते हैं कि आप सूचना के अधिकार में भी 45 दिन के बाद आप कुछ मांग नहीं सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये किस और इस देश को ले जाना चाहते हैं, आप मुझको बताइए। तो कहते हैं ना, संवैधानिक संस्था को कम से कम अपने निष्पक्षता से काम करनी चाहिए और जिन भी बाहरी लोगों का नाम है उसको तत्काल काटना चाहिए और ये जरूर फ्लैश करना चाहिए कि किनके बोलने से ये नाम जुड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, निष्पक्षता पे सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब 3 महीने चुनाव रह गया है रविंद्र जी। अब बिहार के मुद्दों के बजाय, चूंकि बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद और पश्चिम बंगाल के बाद देखा जाए तो बड़ा राज्य है विधानसभा के लिहाज से, और महाराष्ट्र के बाद, लेकिन फिर भी अभी इसी में मतदाता पुनरीक्षण में फंसा है, राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो पारदर्शिता के साथ चुनाव हो और ये सूत्र और मूत्र के बजाय मुझे कहना पड़ रहा है, चूंकि आप लोग बच रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा बिहार के, इससे लोगों को मुक्ति मिल सके और मुद्दों के आधार पर चुनाव हो। बड़ी बात यह है, मतदाता पुनरीक्षण तो चुनाव आयोग का कार्य है भाई। गलत तरीके से जुड़वा लेते हो तो अंतिम में करता ही है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, हर जगह होता है, और वो नहीं करेंगे। यदि गलत लोग आ गए तो फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब है? और चुनाव आयोग को कौन मतलब ये कर रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक आयोग है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब दिशा निर्देश देंगे कि हम जुड़वाएं, हम कटवाएं, वो कार्य करने का। और मजे की बात, शायद मुझे लगता है मिश्र श्रीवास्तव जी हाई कोर्ट में वकील होंगे, वकालत को समझते हैं ऐसा। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कल परसों सुनवाई हुई है। जिस एसआईटी गठन हुआ था इसके पुनरीक्षण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पे रोक लगाने से इनकार कर दिया, बोले चुनाव आयोग का कार्य है, वो करेगा। फिर आप उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। आप फिर भी महाराष्ट्र के लोकतंत्र का मतलब जो जनादेश मिला उसका अपमान कर रहे हैं। वहां कैसे गड़बड़ी हुई? आपने याचिका लगाई, आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। सबसे बुरी बात है, देखिए मैंने अभी तक राजनीति में देखा, पहली बार मैं देख रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, और कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। चुनाव आयोग पे कभी नहीं हुआ भाई, आप चुनाव आयोग पे चले गए हैं। अरे अभी चुनाव तो होने दीजिए, और जो गलत है नेपाल से आए, बर्मा से आए, वहां से आए, बांग्लादेश से, उनको हटाएंगे नहीं, हम जुड़वा देते हैं चुनाव के पहले। तो बाद में आपत्ति होती है, निष्पक्षता से होती, पारदर्शिता से होती, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कांग्रेस के लोग तो वहां जाकर मतलब आपत्ति करते, भाई इसका नाम गलत जुड़ा है, या इसीलिए तो मतदाता पुनरीक्षण है क्या, कि गलत लोग वोट न डाल सके। इसको रोक रहे हैं तो भी चुनाव आयोग दोषी हो गया। अभी क्या कहते हैं, बिहार की जनता जनादेश देगी, कांग्रेस या आरजेडी उनके पक्ष में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या। ये दोहरा चरित्र नहीं, आपको लोकतंत्र पे भरोसा करना है तो संवैधानिक ठीक है, एक बात होनी चाहिए, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात एक होनी चाहिए। रविंद्र जी बिल्कुल ठीक है। रुद्र अवस्थी जी, क्या ऐसा कोई नियम नहीं बनाया सकता कि सारे दलों को एक साथ लाके बैठा दिया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष? चूंकि चुनाव में बामुश्किल 3 महीने बचे, अब मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो मुद्दों की बात ना होने के बजाय तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया और चुनाव आयोग को इस तरह से टारगेट किया कि वो राजनीति का सबसे निम्नतम जब बयान माना जाएगा ना, तो उनमें वो एक रहेगा। रुद्र अवस्थी जी, ये हालात क्यों बने हैं बिहार में? कि देखिए, जो भी घटनाक्रम है जिस पर हम यहाँ पर अभी बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है जो आपने बात कही कि मूल मुद्दों से हटाने की बात है, क्या ये लगातार तो ये सिलसिला चल रहा है। अब आप देखिए, जहां तक शब्दों के उपयोग का सवाल है, ऐसे शब्द बीच में उपयोग कर दिए जाते हैं जिसके बाद फिर ये मुख्य मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। आपने कहा कि क्या सभी दलों को एक साथ बिठाकर और उनकी सभी की एक सहमति से, क्योंकि लोकतंत्र तो सहमति से चलता है, और क्यों नहीं कराया जा सकता? हर बड़े से बड़े मसले का समाधान है, तो ये कोई बहुत एक राज्य के मतदाता सूची का सवाल है। निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या पर जिससे मुख्य मुद्दे, जो चुनाव का मुख्य मुद्दा है, जिस आधार पर चुनाव होना चाहिए, उसके बजाय अभी अगर इस बात पर केंद्रित हो रहा है चुनाव की क्या वहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत है, सही है, ये मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे से भटकाने की बात है। और जो भटकाने की बात है रुद्र जी, भटकाने की बात हो सकती है,
लेकिन क्या कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि सभी दल को बैठाए, चूंकि चुनाव के पहले ये पहली मर्तबा है कि जब चुनाव आयोग को इस तरह घेरा जा रहा है। अब बताइए चुनाव आयोग को किस शब्द से नवाजा गया वो भी कहने की जरूरत है नहीं। क्या कह दिया, खबर प्लांट करा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के वर्ड हैं, उन्होंने कहा खबर प्लांट करा रहे हैं। सूत्र को उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने है, मैं बार बार दोहराऊं वो भी अच्छा नहीं, हालांकि स्क्रीन पे मेरे पीछे लिखा हुआ है। और जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता उस वर्ड को बोलने से ही बच रहे हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में है। तो रुद्र जी 3 महीने चुनाव है, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो, निष्पक्षता के आधार पर चुनाव हो, अब क्या अगला कदम होना चाहिए? बारी बारी से मेरा तीनों लोगों से आपसे प्रश्न है, पहले रुद्र जी आपसे है ये मेरा। स्पष्ट रूप से जैसा मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी में जब हम एक साथ बैठते हैं तो सारी चीजों का समाधान निकाल लेते हैं। इस समय भी इस बात का ख्याल रखते हुए कि ये समाधान हम ही निकाल सकते हैं, ये इसमें चुनाव आयोग भी है, राजनीतिक दल भी है, वहाँ का लोकल प्रशासन भी है, ये सब मिलकर इसको बहुत आसानी से ये रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस मुद्दे को अपने पक्ष में लाने के लिए इस पर राजनीति जो हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। और वहां तक सवाल इस बात का कि जो शब्द उपयोग किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत घोर आपत्तिजनक है और ऐसा लगातार हो रहा है। मैं किसी एक राजनीतिक दल के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, अभी चूंकि उन्होंने ये बात कही है करके हम उस पर बहस कर रहे हैं। ये चीज अगर मीडिया के ऊपर, मीडिया को के साथ जुड़ी हुई चीजों पर ये बात कही जा रही है तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मैं एक और इससे एक कदम आगे जाके ये बात कहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार की जो जनता जिसका इतिहास रहा है, जिसने इसके पहले बहुत ऐसे बड़े फैसले किए जिससे देश की राजनीति की दिशा दशा बदल दी है, उसे भी इस बात को गौर करना चाहिए कि वहाँ के राजनीतिक दल किस तरह की अभी भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें ऐसा जनादेश देना चाहिए जिससे उन्हें भविष्य में इस तरह की कोई हरकत करने से पहले वो सोच सकें। ऐसा मुझे लगता है कि ये समय उनके लिए भी बहुत निर्णायक है, बिल्कुल मतदाताओं के लिए भी बहुत। रविंद्र जी, ये तो आप भी चाहेंगे ना कि भाई किसी तरह से जिसे चुनाव कराना है, चुनाव आयोग उसे इस तरह से टारगेट ना किया जाए। इस एक निष्पक्ष चुनाव हो, जब भी कोई जीते कम से कम चुनाव पे सवाल ना उठाया जाए, चुनाव आयोग पर कि इस तरह उन्होंने कराया। क्यों ना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बैठकर बात करें और ये चीजें सॉल्व कराएं जिससे बिहार के मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। क्यों भाई छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को इस पर बयान देना पड़ा, जो तेजस्वी यादव ने ये बयान बोला? इससे तो राजनीति पर असर पड़ता है ना। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह चुनाव, इसी ऐसे माहौल में चुनाव हो? रविंद्र जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञों की नैतिकता और मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के बयान देते हैं। वो ये उनके सोच और विचार को मतलब बताता है कि उसके दिमाग में कौन सा द्रव्य भरा हुआ है, जिस द्रव्य का वो नाम ले रहे थे। चुनाव आयोग पे मतलब प्रश्न उठाना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग कहीं गलत करता है तो आपके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम आपको भरोसा रखना चाहिए, प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी आगे तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और चुनाव आयोग वहां का भी वोटर पुनरीक्षण करने जा रही है। तो हर जगह आप विवाद करेंगे तो होगा क्या? मान लो के लिए मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, भाजपा की सरकार है, हमने हजारों लोगों को फर्जी जोड़वा दिया, तो कल चुनाव आयोग क्या कहते पुनरीक्षण नहीं करेगा कि कौन गलत था? आप बोलोगे सत्ता पक्ष के लोगों ने जुड़वा दिया, इसीलिए तो चुनाव आयोग पुनरीक्षण करता है ना, कौन फर्जी है और कौन योग्य है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। जब ये कर रहा है आप उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो फिर आपकी मानसिकता क्या है, आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हो हमको पता है। मात्र आप ये कहना चाह रहे हो कि मोदी जी के आने के बाद संवैधानिक तंत्र सही मायने में काम नहीं कर रही है। ये कांग्रेस का मोटो है, आरजेडी का मोटो है और ये विपक्ष का है। और अपने मतलब नकारात्मक छवि को अच्छा दिखाने के लिए केवल विरोध करना है करके ये जो तरीका कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। इसका खामियाजा कांग्रेस भी भुगतेगी, अन्य लोग भी भुगतेंगे। क्योंकि आपको किस पे विश्वास है भाई? तो ये बीजेपी पूछ रही है, ना तो आपको चुनाव आयोग पे विश्वास है, ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना तो आपको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है, किसी पर यकीन ही नहीं है आपको, वो कह रहे हैं। ऐसे में कैसे देश चलेगा जब यकीन ही नहीं होगा किसी पर? तो क्यों यकीन नहीं है चुनाव आयोग पे? क्यों आपके गठबंधन के साथी इस तरह के बयान देते हैं कि चुनाव आयोग खबरें प्लांट करा रहा है? क्यों कहा जाता है कि ये सूत्र नहीं, ये मूत्र है? आपको अच्छा लगता है? सवालों का जवाब दूंगा और अपने अभिन्न मित्र रविंद्र जी का भी जवाब दूंगा।
देखिए, आपको पहले तो साधुवाद कि आपने कहा कि जो मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन विडंबना यही है इस देश की कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। महंगाई पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है मंगलसूत्र, यहाँ पर बात होती है शमशान, यहाँ पर बात होती है हिंदू मुसलमान, और जिस प्रकार से मुद्दों को भटकाने का काम किया जाता है। और आप रही बात, तो आज इस देश को किस ओर ले आके चुनाव कराया जा रहा है आप सभी बेहतर जानते हैं। दूसरा चीज, आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाता क्यों, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक लॉयर हूं, तो मुझे तो सबसे ज्यादा विश्वास अपने कोर्ट पे ही है। और इस देश की जनता को भी, 140 करोड़ जनता को भी किसी से उम्मीद है तो ये बैठी हुई सरगर्मों से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही है। और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए हैं जिसको देश की जनता सलाम करती है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आप कहते हैं विपक्षी जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो हमें शौक नहीं है प्रश्न उठाने का, लेकिन अगर आप बताइए कि जब धार्मिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अगर भाषण प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देते हैं और उनको नोटिस तक चुनाव आयोग नहीं देता है, तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से उनको नोटिस तक नहीं दिया जाता, नड्डा जी को नोटिस दे दिया जाता है, और अगर कोई विपक्षी थोड़ा सा बयान देता है तो तुरंत उन्हें नोटिस दे दिया जाता है, तो कैसे प्रश्न नहीं उठेगा, आप मुझको बताइए। मेरी आवाज आ रही है राहुल जी आपको? पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश सुन रहा है। अमित जी आपको बोलिए, धारा प्रवाह। थैंक यू। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट, जब अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उसके बाद एक नहीं ऐसी अनेक घटनाएं हैं। पहले आप देखिए हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, उसके बाद भी 11-11 दिनों बाद आप बताते हैं, डाटा देते हैं, 11-11% वोट बढ़ जाते हैं। 80 लाख वोटर 5 बजे से बाद बढ़ जाते हैं। और अगर नहीं, अमित जी जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा, ये मान लेते हैं कि आपके विपक्षी हैं, आप कांग्रेस में दूसरे दल के हैं, बट चुनाव आयोग पर क्यों सवाल? सवाल तो ये है ना, चुनाव आयोग पर क्यों सवाल? उसी को तो चुनाव कराना है। अब उसी के आपके गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि खबर प्लांट करा रहे हैं उसी चुनाव आयोग को, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि विदेशी जो लोग हैं उनको हम हटा रहे हैं। तो क्लियरिटी इसको होनी चाहिए ना। राहुल जी, मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस का पक्ष में यह कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति है उसका नाम तत्काल हटाना चाहिए, किसने जुड़वाया है उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं दिखे तो क्या उस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल, यानी अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं दिखेगा तो उस पर प्रश्न उठना चाहिए, ये कहना है अमित श्रीवास्तव जी का। चूंकि टाइम ओवर हो गया, सबके लिए एक बराबर टाइम है। अगर बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल ये है जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव पे सवाल उठाया गया, यहां भी, तो क्यों ना चुनाव आयोग को इन सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठना चाहिए और ये शंका को दूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी आपका भी, रुद्र अवस्थी जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।